इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना जारी। मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे किसान। प्रदर्शनकारी नेताओं से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश में प्रशासन। करनाल में कल से बड़ी संख्या में जुटे हैं किसान। धरना स्थल पर सुबह से ही नारेबाजी कर रहे हैं किसान। लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार एसडीएम और डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हैं किसान। करनाल प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत फेल। रात में मिनी सचिवालय के गेट के बाहर ही सोए किसान। गुरुद्वारे की ओर से किसानों को लंगर खिलाया गया। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, हम हटेंगे नहीं, सचिवालय के गेट पर हमारा कब्जा। करनाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती भी की गई। करनाल में इंटरनेट सेवा पर रोक, बल्क एसएमएस पर भी रोक लगाई गई। गुरनाम सिंह चडूनी पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान सामने आया। कहा, चडूनी कांग्रेस से पैसा लेकर हरियाणा में बिगाड़ रहे हैं माहौल। संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी की एमएसपी पर अलग से कानून बनाने की मांग। आज देश भर के जिला मुख्यालयों में प्रोटेस्ट करेगा भारतीय किसान संघ। आज सुबह 11 बजे सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक। उसके बाद आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी मीटिंग। आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया शेरपा। आज रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे अजीत डोभाल। दिल्ली में मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DFPDS को दी मंजूरी। रक्षा सुधारों में बड़ा कदम बताया। मिस्र की नेवी के साथ समुद्र में उतरा INS तबर। युद्ध अभ्यास के दौरान किए गए नए नेवल ऑपरेशन। वियना में 5वीं वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। 2 दिन चलेगी कॉन्फ्रेंस। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। इटली के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष के साथ ओम बिरला ने द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा की। संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। केंद्र सरकार ने एक और एफिडेविट फाइल करने के लिए वक्त मांगा। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद पीएम और मुल्ला बरादर को बनाया गया डिप्टी पीएम। तालिबान सरकार में 2 डिप्टी पीएम होंगे। अब्दुल सलाम हनाफी को भी मिला डिप्टी पीएम का पद। तालिबान ने देश का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा। तालिबान प्रमुख शेख हबतुल्ला अखुंजदा सुप्रीम लीडर होगा। तालिबान का साथ देने पर आतंकी संगठन हक्कानी को मिला इनाम। हक्कानी परिवार के 4 सदस्यों को बनाया गया मंत्री। हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी के खाते में गृह मंत्रालय का पद गया। $50 लाख का इनामी है सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री बनाया गया। आमिर मुत्तकी विदेश मंत्री और हिदायतुल्लाह बादरी संभालेंगे वित्त मंत्रालय। तालिबान की सरकार में कोई महिला नहीं। भारत से बातचीत करने वाले शेर मोहम्मद तनकजाई बना है उप विदेश मंत्री। अंतरिम सरकार के 33 में से 17 मंत्री यूएन की टेरर लिस्ट में शामिल। अफगानिस्तान के नए पीएम विदेश मंत्री भी संयुक्त राष्ट्र की ब्लैकलिस्ट में। तालिबान ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए पाकिस्तान और चीन को दिया है न्योता। तुर्की और कतर को भी बुलाया। अफगानिस्तान में लागू होगा शरिया कानून। सुप्रीम लीडर हिबतुल्ला अखुंदजादा ने नई सरकार को दिया निर्देश। काबुल में पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए तालिबान ने फायरिंग की। काबुल में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के दौरान भगदड़ की तस्वीर आई सामने। इधर उधर भागते नजर आए लोग। पंजशीर घाटी में पाकिस्तान हमले के खिलाफ फूटा अफगानी लोगों का गुस्सा। ISI मुर्दाबाद के नारे लगे। महिला प्रदर्शनकारियों का आरोप, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग कर रहा तालिबान। अफगानिस्तान के हेरात में प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत, 8 लोग जख्मी। तालिबान की बर्बरता का एक और वीडियो सामने आया। तालिबान लड़ाकों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से की मारपीट। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में 2000 अफगानी नागरिक को ले जाने के लिए 4 प्लेन तैयार। तालिबानियों ने कहा, जिनके पास पासपोर्ट और वैलिड वीजा है वही बाहर जा सकेंगे। तालिबान के अधिकारी का दावा, 700 लोगों को 3 फ्लाइट से बाहर जाने की मिली इजाजत। काबुल से चार्टर फ्लाइट से चलाने के लिए तालिबान से बात कर रहा है अमेरिका। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जानकारी दी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर में करेंगे रैली। ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। ओवैसी ने खेला सांप्रदायिक कार्ड। कहा, यूपी में मुसलमानों की हालत बदतर। प्रज्ञा, कुलदीप या संदीप नाम वालों को कोई दिक्कत नहीं। 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। ओवैसी ने कहा, हम किसी के गुलाम नहीं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान चुनाव जीतेगा। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना। चोर दरवाजे से NRC लागू करने का आरोप। ओवैसी ने कहा, बिहार में विदेशी नागरिकों और अवैध प्रवासियों की सूचना पुलिस को देने को कहा गया है। असम में भी ऐसे कानून का दुरुपयोग किया गया। यूपी में 40 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने तय किए उम्मीदवार। 2017 में दूसरे नंबर पर रहे ज्यादातर प्रत्याशी को टिकट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को करेंगे लखनऊ का दौरा। सलाहकार समिति के साथ करेंगी बैठक। 2022 यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। संजय निषाद ने कहा, जीत के बाद साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया मिशन 2022 का शंखनाद। बोली, दलितों पर पूरा भरोसा, बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। मायावती ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। कहा, बीएसपी ब्राह्मणों को निराश नहीं होने देगी। सरकार बनी तो ब्राह्मणों को सुरक्षा देंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में लगे हर हर महादेव के नारे। कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के भी लगे नारे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा कमेटी को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। ममता सरकार का ऐलान। बंगाल में दुर्गा पूजा कमेटियों के लिए 50,000 की घोषणा पर भड़की बीजेपी। ममता सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज की शिकायत।
बीजेपी के आरोपों पर ममता बनर्जी का बयान, मैंने आचार संहिता का पालन किया, ये कोई नई घोषणा नहीं है, पिछले साल भी की है। दुर्गा पूजा के लिए ममता बनर्जी ने की कोलकाता पुलिस कॉर्पोरेशन और पूजा कमेटियों से मीटिंग, नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुई बैठक। भवानीपुर उपचुनाव के लिए आज से प्रचार शुरू करेंगे ममता बनर्जी, 30 सितंबर को चुनाव। चुनावी रंग में रंगने लगा है बंगाल की भवानीपुर विधानसभा की सीट, टीएमसी ने शुरू की वॉल पेंटिंग, ममता बनर्जी लड़ रही हैं चुनाव। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी ने पुष्टि की। शुभेंदु अधिकारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बंगाल सरकार ने दी चुनौती, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं करने का दिया था आदेश। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ केस को लेकर बोले दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए रची जा रही है साजिश। बंगाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने को लेकर हुई चर्चा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज पार्टी की बुलाई बैठक, विधायक और पूर्व विधायक होंगे शामिल। बीजेपी सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा किसान गरीब और युवा विरोधी है सत्ता पक्ष की सरकार। झारखंड के बाद अब बिहार में अलग से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कमरे की उठी मांग, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मांग रखी। झारखंड विधानसभा में भी नमाज रूम के खिलाफ फिर हुआ हंगामा, बीजेपी विधायकों ने स्पीकर से फैसले को रद्द करने की मांग की। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा बनाने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, याचिकाकर्ता ने फैसले को रद्द करने की अपील की। झारखंड विधानसभा परिसर में डमरू के साथ पहुंची बीजेपी विधायक नारायण दास, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर खोलने की भी मांग की। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता को 15 दिन की न्यायिक हिरासत, ब्राह्मणों को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। भोपाल में छत्तीसगढ़ के सीएम के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन, ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। इंदौर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया सांप्रदायिक सद्भाव सम्मेलन का, भारत में मुसलमान कभी बहुसंख्यक नहीं हो सकते, मोहन भागवत को दी बहस की चुनौती। जावेद अख्तर के बचाव में उतरे दिग्विजय सिंह, कहा हमारे संविधान में हर किसी को बोलने का अधिकार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक, बारिश से नुकसान और त्योहार के मौसम में कोरोना के हालात पर समीक्षा। बीजेपी नेता आशीष शेलार का महाराष्ट्र सरकार पर आरोप, कहा कोस्टल सड़क परियोजना में हुआ 1000 करोड़ का घोटाला। 12 सितंबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि, चिराग पासवान ने पीएम मोदी, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं को भेजा न्योता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के दौरे पर जाएंगे, पीएम मोदी के दौरे को लेकर इंतजामों का करेंगे मुआयना। अलीगढ़ में 14 सितंबर को जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, जिन्ना के विरोधी थे राजा महेंद्र प्रताप। सीएम योगी ने लखनऊ में शुरू किया 2021 का राष्ट्रीय पोषण महीना, राज्यपाल ने 529 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी उद्घाटन उनका किया। बाराबंकी में एएनएम की गोली मारकर हत्या, गोली मारकर हमलावर फरार। गाजियाबाद में साइको किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिलाओं पर चाकू से करता था जानलेवा हमला। चित्रकूट के एक घर में महिला समेत 2 का शव मिलने से हड़कंप, परिवार वालों ने हत्या की साजिश बताया। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, पकड़े गए बदमाशों पर हैं दर्जनों मुकदमे। एटा में महीने से पुलिस को चकमा दे रहे हत्या के आरोपी गिरफ्तार, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी की थी हत्या, दोनों आरोपी को जेल। लखनऊ एयरपोर्ट से 4.5 करोड़ का सोना बरामद, 9 किलो सोने के साथ मैन हैंडलर गिरफ्तार। यूपी की जेल में बंद 97 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 20 साल से ज्यादा की सजा काट चुके कैदी होंगे रिहा। कन्नौज में दूध से भरा टैंकर पलटा, टैंकर से गांव वालों ने लूटा दूध, डेयरी से मिल्क प्लांट जा रहा था टैंकर। फरीदाबाद में रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचला, बस ड्राइवर फरार। बुलंदशहर में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, खुर्जा से 5 तस्कर गिरफ्तार, 20 तमंचे 315 बोर, 4 तमंचे 312 बोर बरामद। पीलीभीत में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, गैंगरेप के बाद आरोपियों ने की थी लूटपाट। कौशाम्बी में लड़की को किडनैप कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, 4 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में 25,000 के इनामी बदमाश समेत 3 गिरफ्तार, 1 अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद। प्रयागराज में डेंगू के 14 मरीज, सीएमओ के निर्देश के बाद अस्पताल में बेड्स बढ़ाए गए। फिरोजाबाद में वायरल फीवर के कहर के बाद प्रशासन ने चलाया अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रभावित इलाकों में लोगों को किया जा रहा है जागरूक। मुरादाबाद में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम घर घर जाकर कर रही है सर्वे, वायरल फीवर, डेंगू और दूसरी बीमारियों के बारे में पूछे जा रहे हैं कई सवाल। अयोध्या में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, गांव में घुसा पानी, घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर लोग। देर रात हुई बारिश से मुंबई के निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग, आज मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, आज भी बारिश के आसार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भारी बारिश का कहर, पानी में बहे 2 बच्चे, कुछ मवेशी भी पानी में बहे। रत्नागिरी के हर्द बीच पर डूबी नाव पर सवार सभी लोगों को बचाया गया। कोलकाता के कई इलाकों में जोरदार बारिश, पानी भरने से लोग परेशान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बस स्टैंड पर हुआ जल भराव, आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कत। तेलंगाना के
करीमनगर में सड़कें बनी तालाब, लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़क पर आया मलबा, यातायात बाधित। एंटीलिया केस में एनआईए की चार्जशीट में दावा, अपना नाम बड़ा करने के लिए सचिन वाजे ने रची साजिश। चांदीवाल कमीशन ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ जारी किया है जमानती वारंट, 50,000 रुपए का वारंट जारी किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 100 गोलियां और 4 मैगजीन बरामद, एक आरोपी भी गिरफ्तार। राजौरी में पुलिस ने 1 करोड़ 64 लाख की नकदी पकड़ी, नशे के कारोबार में लगाई जानी थी रकम। पुणे में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 6 और आरोपी गिरफ्तार, 9 दिन की कस्टडी में भेजे गए आरोपी। मुंबई के भायंदर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या करने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल। मुंबई में मिलावटखोरी को लेकर एफडी और क्राइम ब्रांच ने अलग अलग जगहों पर रेड की, कई लीटर मिलावटी दूध जब्त किया। बिहार के छपरा में छापेमारी करने गई पुलिस पर बालू माफिया ने हमला किया, 1 पुलिसकर्मी और उनका ड्राइवर घायल। केरल पुलिस ने 18 निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को किया गिरफ्तार, बिना लाइसेंस के बंदूक रखने का आरोप। बिहार के कई जिलों में बच्चों को वायरल फीवर, पटना के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों के 467 बेड में से 390 में बच्चे एडमिट। ज्यादातर बच्चे सर्दी, खांसी, सांस फूलने, बुखार और निमोनिया से पीड़ित। ज्यादातर बच्चे कुछ दिनों में ठीक भी हुए, लेकिन कुछ बच्चों की हालत गंभीर, ऑक्सीजन देने की भी पड़ रही है जरूरत। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एमपी में बच्चों पर नई मुसीबत, बीते 2 हफ्तों में बच्चों में वायरल फीवर के मामले में 3 गुना बढ़ावट। इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल की ओपीडी में बच्चों की संख्या 50% तक बढ़ी, वायरल फीवर के शिकार ज्यादातर बच्चे 1 से 5 साल की उम्र के, चिल्ड्रन वार्ड भी फुल हुआ। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या हुई 86, वायरल बुखार के पीड़ित मरीजों की संख्या में भी इजाफा। भोपाल में वायरल फीवर के चलते सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में 60% भीड़ बढ़ी, ज्यादातर मरीज बच्चे। भोपाल में वायरल फीवर से पीड़ित 200 से ज्यादा बच्चे अस्पतालों में भर्ती हुए, 6 बच्चे वेंटिलेटर पर, 150 बच्चे हमीदिया अस्पताल में भर्ती। भोपाल के डॉक्टर इसे बता रहे हैं सामान्य बुखार, बुखार के 5 दिनों तक रहने के भी बने हैं लक्षण, हालात नियंत्रण में करने का दावा भी किया गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे राज्य के हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग, वायरल फीवर से जूझ रहे बच्चों के परिजनों से मिले, स्टैंड बाय वेंटिलेटर भी लगवाने का आदेश दिया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहली बार हुआ किडनी ट्रांसप्लांट, हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग ने डॉक्टर्स की टीम को दी बधाई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीचर के साथ एक छात्रा के परिजनों ने मारपीट की, छात्रा के साथ टीचर की बदसलूकी से नाराज थे परिजन। टोंक के मालपुरा इलाके में हिंदू परिवारों के घर के बाहर लगे पलायन के पोस्टर, विशेष संप्रदाय से असुरक्षा का डर बताया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में डीएलएड के साथ एबीपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, ऑनलाइन एग्जाम को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने फल बेचकर जताया विरोध, स्थायी नौकरी देने की मांग की। मुंबई दौरे पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे, मुंबई लोकल में किया सफर, मुसाफिरों से बात भी की। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में शुरू किया बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम, स्कूल के स्तर पर युवा उद्यमी तैयार करना है लक्ष्य। राजकोट राजघराने का 20,000 करोड़ का संपत्ति विवाद गहराया, माधंता सिंह जडेजा की बहन अंबालिका देवी के बाद भतीजे ने भी संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा। श्रद्धा के साथ मनाया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रोशनी नजर आई, रात को हुई आतिशबाजी। मोहाली में बन रही है इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां, राजस्थान से आए कलाकारों ने संभाली है मूर्ति बनाने की काम। वाराणसी में गणपति की मूर्तियां बनाने का काम जारी, मूर्तिकारों को इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद। मुंबई में दिए गए 27वें लायन गोल्ड अवार्ड, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक्टर बॉबी देओल, एली अब्राहम, दिव्या खोसला को पुरस्कार से नवाजा। भारत में अब तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन, पिछले 13 दिनों में 10 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। देश में कोरोना के एक दिन में 38,000 से ज्यादा नए मामले, 368 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 25,772 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 189 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना मामले के बढ़ने के बावजूद हटाया नहीं गया नाइट कर्फ्यू, रविवार का लॉकडाउन भी हटाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,898 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 86 लोगों ने जान गंवाई। तीसरी लहर को लेकर बोली मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, जरूरत पड़ी तो नियम लेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की अपील, गणेश उत्सव के दौरान कोरोना नियमों का जरूर पालन होना चाहिए। तमिलनाडु में कोरोना के 1,544 नए मामले सामने आए, 19 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 851 नए मामले, 24 घंटे में 790 मरीज रिकवर हुए। कर्नाटक सरकार का ऐलान, अक्टूबर तक ना लौटे केरल से आने वाले छात्र और कर्मचारी। बंगलुरु में सिर्फ 3 दिन सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाने की अनुमति, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,178 नए केस, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 50 नए मामले, 24 घंटे में 1 कोरोना मरीज ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 22 नए केस की पुष्टि हुई है, 2 मरीजों की जान गई है। ग्वालियर के मुरार पंचायत को मिली बड़ी सफलता, 100% वैक्सीनेशन यहां हुआ, राज्य के मंत्रियों ने किया गांव को सम्मानित। गोवा से सीएम प्रमोद सावंत ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा, दूसरी लहर के इतने खतरनाक होने के बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा।
सोचा था। अफगानिस्तान से आए 78 लोगों को आईटीबीपी कैंप से किया गया डिस्चार्ज, पूरा हुआ 14 दिन का क्वारंटीन। तुर्की में एक बार फिर खुले स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं पेरेंट्स। कोरोना मामले कम होने के बाद स्पेन में भी खुले स्कूल, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ईरा तूफान से मची तबाही का जायजा लिया। न्यू जर्सी में 24 और न्यूयॉर्क में 13 समेत कुल 50 लोगों की जान गई। न्यूयॉर्क के क्वींस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति, ईरा तूफान से प्रभावित लोगों से मिले। बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज को बड़ा खतरा बताया। अमेरिका के मैनविले पहुंचे राष्ट्रपति बाइडेन, ईरा से हुए नुकसान का जायजा लिया। बच्चे को गले लगाकर हालचाल जाना। अमेरिकन ट्रम्प से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में मिशन में जो लोग जुड़े थे उन्हें दी बधाई। मिशन अफगानिस्तान से जुड़े लोगों से दोनों नेताओं ने कतर में मुलाकात की, एक से मिलकर हाल जाना। फ्लोरिडा में घर के बाहर लगे कैमरे में कैद हुई गन शॉट की तस्वीर, बंदूकधारी ने फायरिंग कर 4 लोगों को मौत के घाट उतारा। फिलीपींस में तूफान की दस्तक, तेज हवाओं के चलते कई जगह बिजली गुल। यूएन की निगरानी में इराक में अगले महीने होने वाले हैं चुनाव, किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए यूएन की टेक्निकल टीम कर रही है चुनाव अधिकारियों की मदद। स्वीडन की यात्रा पर गए जर्मन प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्वीडन के किंग ने वेलकम किया। कोरोना के चलते पिछले 2 साल में पहली बार स्वीडन ने किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को होस्ट किया। 3 दिनों की यात्रा पर स्वीडन में है जर्मन प्रेसिडेंट। चाइनीज हेल्थ कमीशन का दावा, चीन की आबादी के 77% लोगों को लगाया जा चुका है कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। ब्राजील में चीन की सिनोवैक कोविड वैक्सीन की 1 करोड़ 21 लाख से अधिक खुराक पर लगी रोक। वैक्सीन की शीशियों के दूषित होने के डर से लिया गया फैसला। वेनेजुएला में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहुंची खेप। सेकेंड डोज के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग, 3 महीने बाद पहुंची है स्पुतनिक वी वैक्सीन। इंडिपेंडेंस डे पर ब्राजील के लोगों ने नाच गाकर खुशी इजहार की। ब्राजील के राष्ट्रपति के पक्ष में निकाला मार्च। लोगों ने ब्राजीली राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अगले साल होने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। बोल्सोनारो को बताया सही कैंडिडेट, हजारों की संख्या में उमड़े समर्थक। बोल्सोनारो ने ब्राजील के पेटेंट को तोड़ने की इजाजत देने वाले कानून पर किया है दस्तखत, जिसे लेकर सुर्खियों में है बोल्सोनारो। ब्राजीलियन राष्ट्रपति के समर्थकों ने रैली के दौरान पुलिस के सुरक्षा घेरे को भी तोड़ा। रात में नो मेंस जोन में घुसे और सैकड़ों गाड़ियों से गलाया जाम। चीन में अगले साल होने वाले विंटर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों पर। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए सभी 12 वेन्यू बनकर तैयार। स्पेन के मैड्रिड जू में मादा पांडा दिया तो 2 बच्चों के जन्म। 4 घंटे के अंतराल में मादा ने दूसरे बच्चों को भी जन्म दिया, दोनों सुरक्षित। T20 वर्ल्ड कप के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। 15 सदस्यीय भारतीय टीम का होगा चयन। मुंबई के बीसीसीआई मुख्यालय में आज होगी चयन समिति की बैठक। कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंग्लैंड से जुड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए शार्दुल ठाकुर की मजबूत दावेदारी। ओवल टेस्ट में रहा शानदार प्रदर्शन, गेंद और बल्ले दोनों से दिखाया दमखम। 17 अक्टूबर से शुरू होगी T20 वर्ल्ड कप। यूएई और ओमान में खेले जाएंगे मैच। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच आज। सीरीज में बांग्लादेश 2-1 से आगे। श्रीलंका ने तीसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। श्रीलंका ने तीसरे वनडे में 78 रनों से दर्ज की जीत। टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए। जीत का पीछा करती हुई साउथ अफ्रीका की टीम 125 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड में विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री की लापरवाही से बीसीसीआई नाराज। बिना मंजूरी के पब्लिक इवेंट में शामिल हुए थे, जिसके बाद रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव हुए। बीसीसीआई ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ऐसी गलती दोबारा नहीं होने का दिया भरोसा। खिलाड़ियों को अब मैनचेस्टर में सख्त नियमों का करना होगा पालन। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हॉमरसन से टीम इंडिया की तारीफ की। कहा साल 2000 की ऑस्ट्रेलियाई टीम जैसी खेल रही है टीम इंडिया, किसी भी टीम को धराशायी कर सकती है। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को हराने के बाद पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न ने विराट कोहली को कहा थैंक यू। टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाने को लेकर शुक्रिया कहा। चौथे टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद फैंस से बोले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी डिविलियर्स, टीम चयन को छोड़कर खेल की करे प्रशंसा। जसप्रीत बुमराह की कपिल देव से तुलना पर बोले पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर। कहा बुमराह की तुलना कपिल देव से नहीं की जा सकती, दोनों हैं अलग तरह के गेंदबाज। आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल में जारी की महिला क्रिकेटर्स की रैंकिंग। भारत की शेफाली वर्मा नंबर 1 पर बरकरार, ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी दूसरे और भारत की स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स T20 वर्ल्ड कप से हुए बाहर, चोट की वजह से नाम लिया वापस। ओवल में चौथे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड ने टीम में किया बदलाव। जॉश बटलर और जैक लीच टीम की वापसी हुई। टीम इंडिया के बल्लेबाज शिखर धवन का पत्नी आयशा से हुआ डिवोर्स। शादी के 9 साल के बाद दोनों एक दूसरे से हुए अलग। दिल्ली में आज टोक्यो पैरालंपिक के विजेताओं का होगा स्वागत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के अशोका होटल में करेंगे सम्मानित। हरियाणा में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाएगा सम्मान समारोह, सीएम खट्टर ने दी जानकारी। टोक्यो पैरालंपिक खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा ने की पीएम मोदी की तारीफ, बेहतर सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहा। टोक्यो पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले मनोज सरकार ने जीत का श्रेय प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद को दिया। कहा जीत का सफर आसान नहीं था।
साइकिलिस्ट आदिल तेली ने गिनीज बुक में दर्ज कराया अपना नाम। कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल से सबसे तेज पहुंचने का बनाया रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचे साइकिलिस्ट आदिल ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत पर टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का डांस हुआ वायरल। नागिन डांस करते दिखे मोहम्मद कैफ। मुंबई से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। कार ड्राइवर ने एक बीएमसी के मार्शल को बोनट पर काफी दूर तक घसीटा। मास्क नहीं पहनने पर चालान काट रहा था मार्शल। टर्की के राष्ट्रपति से पहले बच्चे ने काट दिया रिबन। टनल के उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे थे टर्की के राष्ट्रपति। सहदेव ने बचपन का प्यार के बाद गाया मनी हाइस्ट का बोला चाओ सॉन्ग। वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया सेंसेशन है सहदेव। घर के आंगन में घुसे सांप को मारने की जगह भगाने का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया में महिला की हो रही तारीफ। कर्नाटक के हसन इलाके में हुई अनोखी शादी। दो दुल्हन के बीच हुआ टॉस। टॉस जीतने वाली लड़की से दूल्हे ने शादी की। हैदराबाद में बनाया गया अनोखा हेलमेट। हेलमेट में लगाई गई एसी। नासिक में भगवान गणेश की बनाई गई अनोखी प्रतिमा। आभूषण की जगह संगीत के अलग अलग वाद्य यंत्रों से सजाया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।